देखिए बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है और हमारी एनसीईआरटी का क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग को समझने के लिए हमें पहले रेस्पिरेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रीदिंग है ना, एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो या प्लांट हो, सबके अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो और हर एक सेल रेस्पिरेशन करती है। तो यहां पर हम एक सेल बनाते हैं। मान लो ये एक सेल है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा रेस्पिरेशन में। ये ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ये ग्लूकोज चेंज हो जाता है वाटर प्लस CO2 और यहां से एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी से हम अपना काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। इस ऑक्सीडेशन के लिए हमें लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो ये ऑक्सीजन हम लगातार एटमॉस्फेयर से लेंगे, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और यहां पर जो वाटर का ये फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर यूज हो जाता है और ये CO2 है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो इसे हमें लगातार बाहर निकालना होता है एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। इसके अंदर जो यूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा है ग्लूकोज का, जिसमें बनना है वाटर एंड CO2, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है ना? ये ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और ग्लूकोज वाटर और CO2 में ब्रेक हो रहा है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, यानी कि मेटाबॉलिज्म की कैटाबॉलिक। ये जो प्रोसेस हुई वो हुई फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है
तो इसके बारे में आप कुछ पॉइंट नोट करिए। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड by the organism for indirectly breakdown of nutrients molecules like glucose and to drive energy for performing various activities अगला पॉइंट देखिएगा, CO2 इज harmful also released during the above catabolic reaction. देखिए, ब्रीदिंग क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, और ये आपका एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ब्रीदिंग ये कई स्टेप में होती है, तो वो देखते हैं ब्रीदिंग को। अब हम रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। जो रेस्पिरेशन होता है वो करीब 5 स्टेप में होता है, जिसमें हम देखते हैं following steps। इसमें पहला हमारा जो स्टेप है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का दूसरा नाम है पल्मोनरी वेंटिलेशन। यानी कि ब्रीदिंग का मतलब इसमें क्या है, हम एयर को इनहेल करते हैं, जैसे कि हमने इनहेल किया, और जब एयर को हम बाहर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेल, ठीक है ना। इसके बारे में देखिए, ब्रीदिंग में क्या होता है, बाय विच atmospheric air is
एयर जो कि रिच ऑफ ऑक्सीजन होती है इज ड्रॉन इन एंड CO2 rich alveolar air is released out. यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, ध्यान दीजिएगा, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी नीट में. देखिए, अधिकतर हम ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है वो हम यहां पे देखते हैं. तो हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन breathing and respiration. Breathing and respiration. एक तरफ हम ब्रीदिंग को लिखेंगे, दूसरी तरफ हमारे जो पॉइंट होंगे वो डिफरेंस होगा किसका, रेस्पिरेशन का. ब्रीदिंग में पहला पॉइंट लिखिए, ये क्या है, इट इज सिंपल इनटेक ऑफ, it is simple intake of fresh air. fresh मतलब rich of oxygen and remove foul air रेस्पिरेशन में क्या होगा, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म water and inner water plus CO2 and energy. जो ब्रीदिंग होता है वो सेल के आउटसाइड होता है, बाहर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था. It takes outside the cells, hence it is an extra cellular process. ये सेल के बाहर हो रहा है,
इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। और जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, वो कब हो रहा है, सेल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इट इज इंट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर, ये इंट्रासेलुलर यूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। देखिएगा अगला पॉइंट, ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी यूज होती है। नो एनर्जी इज रिलीज्ड, इज and energy is used. और यूज होती है एनर्जी, ठीक है ना। जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इज रिलीज। जो ब्रीदिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस है। जो गैस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में आ रही है, बाय द डिफ्यूजन के थ्रू आती है, ठीक है। जबकि हमारी जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन क्या है, बायो केमिकल प्रोसेस है। अगला जो स्टेप होगा रेस्पिरेशन का, वो हुआ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एक्रॉस एल्वोलियर मेम्ब्रेन।